नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश भर में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ शुरू किए गए दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का आगाज हो चुका है। दिल्ली में भी वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ एम्स के दिल्ली के निदेशक रणदीप गुलेरिया, नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल, बीजेपी सांसद महेश गिरी शर्मा और पश्चिम बंगाल के मंत्री निर्मल मांझी उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें टीके की पहली खुराक दी गई है। दिखाते हैं रिपोर्ट। भारत को नए साल का सबसे बड़ा तोहफा आ गया। टीका, अब हारेगा कोरोना। देश में वैक्सीनेशन का शुभारंभ। आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी वैक्सीन। देश में सबसे बड़े टीकाकरण का शुभारंभ हो चुका है। इसी के साथ कोरोना वायरस महामारी से निर्णायक जंग के लिए देश के कोने कोने में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान शुरू कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में वैक्सीनेशन कार्यक्रम का जायजा लेने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे, जहां सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी गई। दिल्ली की बात करें तो यहां रोजाना 8100 लोगों को टीका लगेगा। आने वाले समय में 1000 सेंटर बनाए जाएंगे जहां दिल्ली में टीका लगाया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली के एम्स में एक सफाई कर्मी को सबसे पहले कोरोना का टीका लगाया गया। इस सफाई कर्मी का नाम मनीष कुमार है। इसके साथ ही वो दिल्ली के एम्स में कोरोना का टीका लेने वाले सबसे पहले शख्स बन गए हैं। इस मौके पर वहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी मौजूद रहे। वहीं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना वैक्सीन को लेकर सभी आशंकाओं, अफवाहों और भ्रम को दूर करने के लिए खुद कोरोना वैक्सीन की डोज ली। डॉक्टर गुलेरिया देश के टॉप चिकित्सा विशेषज्ञ हैं। ऐसे में डॉक्टर गुलेरिया ने वैक्सीन लगवाकर इससे जुड़ी सभी तरह की आशंकाओं को निराधार साबित कर दिया। डॉक्टर साहब, आज आपने डोज लिया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? तो मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वैक्सीन लगाने के बाद, और मैं यही कहूँगा कि और भी लोग आगे आएं। जब उनकी बारी आएगी तो वैक्सीन पूरी तरह से लगाएं। तमाम लोग शंका उत्पन्न कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि अभी उतनी सेफ नहीं है क्योंकि थर्ड फेज का ट्रायल नहीं हुआ था। सेफ्टी पूरी है वैक्सीन की। हमारे अस्पताल में ही ट्रायल हुए हैं और कई लोगों ने, डॉक्टरों ने भी वैक्सीन लगाई है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वैक्सीन की सेफ्टी तो बिल्कुल प्रूव्ड है और एफिकेसी भी है। इसलिए वैक्सीन की हमारे पास जितने डोजेज हमें लगा लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, कोविशील्ड लेकर, कोवैक्सीन को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। लोग कह रहे हैं कि दोनों में क्या कोई अंतर है? अगर हमको एक चुनना चाहें तो क्या विकल्प है? देखिए, हमारे देश में हमें 30 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पहले फेज में वैक्सीन करी है। हमें 60 करोड़ डोजेज चाहिए। जितने हमें वैक्सीन मिल जाएं, जितने डोजेज मिल जाएं, हमें वो लगानी चाहिए, क्योंकि तभी हम लोगों की डेथ कम कर पाएंगे और चेन ऑफ ट्रांसमिशन रोक पाएंगे। डॉक्टर साहब, ये कहा जा रहा है कि जैसे एक डोज ले लेने के बाद क्या दूसरा डोज जरूरी है या प्रिकॉशन उतना ही रखना पड़ेगा दोनों डोज के बाद? दोनों डोज के बाद प्रिकॉशन उतना रखना पड़ेगा, लेकिन दोनों डोज लेना ही ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी और आपको कोविड से प्रोटेक्शन मिलेगी। राजधानी दिल्ली में वैक्सीनेशन की बात करें तो यहाँ पहले दिन 81 वैक्सीन सेंटर्स पर वैक्सीन लगाई जा रही है। एक सेंटर पर हर दिन करीब 100 लोगों को टीके लग रहे हैं। हफ्ते में 4 दिन सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को वैक्सीन लगाई जाएगी। पहले चरण में 2,40,000 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी जाएगी। केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार को 2,74,000 वैक्सीन की डोज मिली है। कुछ दिनों में वैक्सीन सेंटर्स की संख्या बढ़ाकर 175 कर देने का प्लान है। इसके लिए पूरी दिल्ली में वैक्सीनेशन के लिए कुल 1000 केंद्र तैयार किए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ऐलान कर चुकी है कि दिल्ली में सभी को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी। देश को भले ही कोरोना का टीका मिल गया हो, लेकिन याद रहे, इसको लगवाने के बाद मास्क और दूरी का पालन करना भी जरूरी है, क्योंकि देश के लोगों ने कोरोना का एक ऐसा दौर देखा है जिसे याद करके रूह कांप जाती है। ऐसे में अब उम्मीद है कि वैक्सीनेशन की मदद से आत्मनिर्भर भारत कोरोना से जंग जीत पाएगा।
जनतंत्र टीवी के लिए जुबैर खान की। वेस्ट दिल्ली के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दीनदयाल उपाध्याय में भी वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ। इस दौरान सबसे पहले हॉस्पिटल के अलग अलग विभाग के डॉक्टर, नर्स और दूसरे कर्मचारियों को टीका लगाया गया। इस दौरान डीडीयू के एनेस्थेलिया विभाग की महिला डॉक्टर अपराजिता ने पहला टीका लगवाया। टीकाकरण के बाद उनके चेहरे पर सुकून का भाव देखा गया। डॉक्टर अपराजिता ने कहा कि दूसरे टीके की तरह कोरोना का टीका भी आसान है और किसी तरह का कोई डर नहीं है। हर जगह पे इन्होंने हेल्प करी है। के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दीनदयाल उपाध्याय में और हमारे साथ में डॉक्टर अपराजिता हैं, जो कि पहला टीका इन्हें लगा है और इनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से आप महसूस कर रहे हैं जो आपको टीका लगा है। कोई परेशानी किसी तरह की आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने एक प्रॉपर प्रोसीजर यहाँ फॉलो किया है। आई कार्ड, आइडेंटिफिकेशन, हैंड सैनिटाइजेशन सारा होने के बाद ही उन्होंने लगवाया है। प्रॉपर एक नर्सिंग पर्सनल ने लगाया और उसके बाद प्रॉपर ऑब्जर्वेशन हुई है। हमें बार बार पूछा गया है कि कोई रिएक्शन, कुछ भी टाइप ऑफ, एंड बट नथिंग। वी आर, आई थिंक वी कैन गो अहेड इन दिस। आई मीन हम इस जंग में आगे जाना चाहिए और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मनोबल के साथ वी शुड बी गोइंग अहेड। थैंक यू। तो ये हमारे साथ में डॉक्टर अपराजिता, जो कि इनका साफ तौर पर कहना है कि कोरोना टीका जो है वो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास से भरा हुआ है और लोगों को आगे आना चाहिए। डर के आगे ही जीत है। मोहम्मद अजीज सैफी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए बुराड़ी सेंटर में 4 काउंटर बनाए गए हैं, जिसमें से एक काउंटर को खोल दिया गया है। यहां एक दिन में 100 लोगों को वैक्सीन दी जा रही है और सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। इसके बाद पुलिसकर्मी और सुरक्षा कर्मियों को वैक्सीन दी जा रही है, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग को लड़ा है। बताते चलें कि दिल्ली में शुरुआती दौर में 81 सेंटर पर वैक्सीनेशन टीकाकरण हो रहा है, जिसे बाद में बढ़ाकर 175 सेंटर और कुछ दिन बाद 1000 सेंटर किया जाएगा। वैक्सीनेशन के अभियान की अब जो है शुरुआत हो चुकी है बुराड़ी हॉस्पिटल में। ये वो तमाम डॉक्टर्स हैं जो कोरोना वॉरियर्स थे, जिन्होंने कोरोना काल में लोगों की जान बचाई। अब इनको वैक्सीन लगाया जा चुका है। सबसे पहले जिनको वैक्सीन लगा है वो ये डॉक्टर हैं। इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना है आपका, कैसा एक्सपीरियंस रहा आज आपका? बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक चीज़ जिसका इंतज़ार रहता है उसके लिए हम हमेशा इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई हैं, तो बहुत ही रिलीव्ड फील हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि कुछ अचीव कर लिया है, जीत की वो हो रही है, एहसास हो रहा है। दूसरे डॉक्टर्स हैं, इनसे बात करते हैं हम। सर, क्या कहना है आपका? जब कोरोना काल चल रहा था, आप लोगों ने लोगों की काफ़ी जान बताई, कभी सोचा था कि ऐसा भी होगा? हाँ, उम्मीद तो थी, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से वैक्सीनेशन का चल रहा था। बट अब जब ये पहली बार अब लगवा ली है तो ये लग रहा है कि जीत की तरफ पहला कदम है। जब आपने टोकन भरा, फार्म भरा, टोकन लिया, क्या कुछ सवाल चल रहे थे और अब कैसे लग रहा है? ऐसा कोई सवाल नहीं था, क्योंकि जिन कंपनीज ने भी वैक्सीन्स बनाई हैं उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है वैक्सीन बनाने में, तो ऐसा कोई डर नहीं था। और हमारे यहाँ पे लगने से पहले भी फेज़ 3 ट्रायल में बहुत लोगों को लग चुकी है और कोई ऐसे मेजर साइड इफेक्ट वगैरह कुछ नहीं पता चले हैं उसमें, तो ऐसा डर नहीं था। आज कोरोना वैक्सीन बन चुकी है, कोरोना वैक्सीनेशन होने लगा है। ये तमाम जो डॉक्टर्स हैं इन सबको अभी लग चुकी है और करीब 800 जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उन लोगों को आज वैक्सीनेशन किया जाएगा। बुराड़ी इलाके में जो बुराड़ी हॉस्पिटल बनाया गया था, वहाँ पे सबसे पहले प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नसीम अहमद, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। अम्बेडकर हॉस्पिटल में कोरोना का सबसे पहले टीका नर्स अंजलि को लगवाया गया। इस दौरान उनका साफ तौर पर कहना था कि ये टीका बेहद आसान है और इसमें कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। हमें लगभग 2 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, हमें कोई भी ऐसा रिएक्शन की बात सामने नहीं आ रही है। इस वक्त हम अम्बेडकर हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल में मौजूद हैं और मेरे साथ यहाँ पर एक नर्स मौजूद हैं जिनको इस हॉस्पिटल में सबसे पहले टीका लगाया और हम उनसे जानेंगे किस तरीके का टीका लगने के बाद वो महसूस कर रही हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि माखाल है और टीका लगने के बाद मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है कि 1 साल से हम जिस चीज़ का वेट कर रहे थे आज वो दिन हमारा आ गया है।
तो हम बहुत खुश हैं और मैं चाहती हूँ कि सब ये टीका को लगाए। तो टीका लगने के बाद आपको आधा घंटे ऑब्जर्वेशन रूम में रखा गया होगा, फिर उसके बाद आप बाहर आई हैं, मतलब कोई परेशानी या दिक्कत? नहीं, आधा घंटा मुझे बिठाया गया, उनको बोला आराम से रिलैक्स करो, अगर आपके बॉडी में कहीं भी दर्द होता है या जहाँ टीका लगाएं वहाँ कुछ दर्द होता है तो आप हमको बताइए। डॉक्टर नर्स सब हमारे सामने था, हमें कुछ नहीं हुआ आधा घंटा। फिर फ्रूटी वगैरह बिस्किट वगैरह दिया उन्होंने। आपको कभी पहले कोरोना हुआ था या फिर? नहीं सर, मेरे को कोरोना नहीं हुआ कभी। तो अब क्या गाइडलाइन दी गई है, जिस तरीके अब मतलब टीका आपके लगा दिया गया तो हॉस्पिटल्स की कुछ डॉक्टर ने आपको कुछ सुझाव दिए होंगे किस तरीके से रहना है? और कि गाइडलाइन में सर कोई भी परिवर्तन नहीं है, जैसे पहले हम दूरी बना के रखते थे वही दूरी बनानी है, हाथ धोना है, मास्क पहनना है, क्योंकि ये सब टीका भी सब लोगों को नहीं लगा। तो बस अपने एहतियात बरतें, जब सबको लग जाएगा, दूसरा डोज लग जाएगा, तब हम फ्री हो जाएंगे। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए दिल्ली के पालम और द्वारका विधानसभा क्षेत्र के दादादेव शिशु हॉस्पिटल को टीकाकरण का केंद्र बनाया गया, जिसमें करीब 100 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई। दक्षिणी पश्चिमी जिला अधिकारी नवीन अग्रवाल और क्षेत्रीय विधायक ने MS ब्रजेश कुमार के साथ टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन किया। साथ ही लोगों के मन में पल रही भ्रांतियों को भी दूर करने का काम किया। कोरोना महामारी के बाद आज पूरे देश भर के लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिभाषण के बाद दिल्ली समेत पूरे देश में कोविड-19 वैक्सीन का टीकाकरण किया। साउथ दिल्ली में बत्रा हॉस्पिटल में भी पूरी तैयारियों के साथ टीकाकरण किया गया और दर्शन नामक स्वास्थ्यकर्मी को पहला टीका लगाया गया। जहां एक तरफ पूरे देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर देश के सभी अस्पतालों में टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है, वहीं देश की राजधानी दिल्ली में श्रीनिवासपुरी इलाके में दिल्ली के सबसे पहले टीकाकरण केंद्र पर कोरोना का टीका नहीं पहुंचा। इस दौरान श्रीनिवासपुरी के निगम पार्षद राजपाल सिंह ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि इस सेंटर को MCD ने बनाया है, जिस वजह से केजरीवाल ने यहां टीका नहीं भेजा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।